राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि राजा बासुक ने अपने प्रतिशोध के लिए जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग से कटवा दिया, तो फिर उसके बाद जो उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने यहाँ पर जो नागों का यज्ञ किया था वो कहाँ पर किया था, उस स्थान पर हम आ चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है श्री परीक्षित कुंड जन्मेजय नाग यज्ञ तीर्थ स्थल, पाड़म, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो उस कुंड के दर्शन कराएंगे जिस कुंड में नागों का यज्ञ किया था महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं, तो आ जाइए आप मेरे साथ। तो भक्तों, ये लीला बहुत ही प्राचीन और महाभारत काल की है। जिस स्थान पर यज्ञ किया था उस स्थान के दर्शन कराएंगे, उस कुंड के दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आ जाइए मेरे साथ आप। तो भक्तों, अब हम आ चुके हैं उस दिव्य स्थान पर जिस स्थान पर करोड़ों नागों का दहन हुआ था। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग वंश का विनाश करने की ठान ली और उन्होंने इसी स्थान पर बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, जिसमें दुनिया से करोड़ों नागों ने अपनी आहुति दी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो अभी बनाए गए हैं यज्ञ के लिए। ये यहाँ पर यज्ञशाला है। इसके ठीक सामने वो प्राचीन कुंड है जिस कुंड के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जिस कुंड में जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको नीचे की तरफ से दिखाऊंगा उस कुंड को। ये आप कुंड देख रहे हैं, ये सामने की तरफ, इसी कुंड में जन्मेजय ने नागों का यज्ञ किया था। इसी कुंड में नागों का यज्ञ किया था, क्योंकि जब उनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए महाराज जन्मेजय ने सोचा कि मैं अब इस नाग वंश का विनाश कर दूंगा, इस धरती पर एक नाग को भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे पिता को डसा है बिना किसी अपराध के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो आगे की कहानी मैं आपको और बता दूं, आप आ जाइए आप थोड़ा मेरे साथ इधर की साइड। तो भक्तों, जब जन्मेजय को पता लगा कि उनके पिता को तक्षक नाग ने डसा है, तो उन्होंने इसी कुंड में जिसके मैंने आपको दर्शन कराए, उस कुंड में यज्ञ किया और यहाँ पर जितने भी इस धरती पर नाग थे सभी नागों की आहुति देने लगे। जब सारे नागों की इस कुंड में आहुति लग गई, उसके बाद एक नाग रह गया, तक्षक नाग। उसने महाराज इंद्र का सिंहासन जाके पकड़ लिया कि प्रभु हमें बचाइए, हमारे वंश का विनाश हुआ जा रहा है। तब महाराज इंद्र ने आकर जन्मेजय से कहा कि ये जो जीव जंतु नाग ये सभी हैं, ये हमारी प्रकृति के लिए हैं, इस धरती का विनाश हो जाएगा ऐसे तो आप इनके प्राणों को बख्श दीजिए। तो जन्मेजय ने कहा, मैं इसको छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी मेरी, मैं इसको कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसका पूरा जो जहर है उसको निचोड़ दूंगा। अगर इसमें जहर रहेगा तो ये आगे भी फिर किसी को काटेगा, फिर किसी को क्षति पहुंचाएगा। तो उन्होंने मुख की तरफ से पकड़ के यूं उसको खींचा। तो आज के समय भी नागों में जहर जो पाया जाता है उनके मुखों और पूंछ में पाया जाता है। ये कहानी बहुत ही प्राचीन है, लेकिन आज के समय भी याद करके ऐसा लगता है जैसे कि अभी कुछ ही समय हुआ हो इस कहानी को। तो भक्तों, इसी जन्मेजय कुंड के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। ये यज्ञशाला है और ये प्राचीन कुंड है जिसमें नागों का यज्ञ हुआ था। इसमें आज भी खुदाई के दौरान ऐसा माना जाता है, जैसे खुदाई की जाती है तो नागों की जो अस्थियां हैं, उनके जो कंकाल हैं, उनके जो अवशेष हैं, वो आज भी इस खुदाई के समय में इस कुंड में निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं अनगिनत नागों का संहार हुआ था इस कुंड में। तो इस कुंड को आज भी जैसे गहराई से खोदा जाता है। अभी ये पहले बहुत गहरा हुआ करता था, ये अभी थोड़ा बरसात के दिनों में इसमें मिट्टी से थोड़ा धंस गया है। ये पहले बहुत गहरा हुआ करता था। तो खुदाई के दौरान नागों की जो अस्थियां हैं, उनके जो कंकाल हैं, वो निकलते थे इसमें।
तो इस वीडियो में मैं आपको एक और स्थान के दर्शन कराऊंगा। इस कुंड के ठीक सामने एक मंदिर स्थित है, यहाँ पर मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आ जाइए आप मेरे साथ। ये सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर प्रांगण में मां काली की प्रतिमा विराजमान है। आप दर्शन कीजिए, दर्शन का लाभ उठाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। और इधर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन कर रहे हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली के। बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये प्राचीन, यहाँ से कुछ सामने का नज़ारा ऐसा रहता है। ये है मेन यज्ञ, यहाँ पर जो यज्ञ होता है, और सामने की तरफ जो यज्ञशाला है वो प्राचीन यज्ञशाला मेरे ठीक सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर है। और मैंने जो आपको वो कुआं दिखाया था अमृत का, जिस टीले पर राजा परीक्षित रहते थे, वो यहाँ से दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। अब सामने की तरफ उस टीले के दर्शन कर रहे हैं। वो टीला यहाँ से, वो वाइट सी छतरी दिख रही है, वो उसी परीक्षित टीले पर बनी हुई है जहाँ पर अमृत का कुआं था। मैंने आपको जो पिछली वीडियो में दर्शन कराया था, वो अमृत कुआं जो कि आज के समय में पहाड़न गांव में स्थित है, और इसी गांव में नागों का यज्ञ हुआ था। तो भक्तों, यहाँ की जो लीला है मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी है। अगर लॉन्ग में बताता तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो सकती थी। तो मैं आपको इसकी जो पूरी लीला है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसको स्किप करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ की जो संपूर्ण लीला है आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये बिल्कुल लिखी हुई है पूरी, जो यहाँ की परीक्षित महाराज की पूरी लीला लिखी हुई है। और यहाँ पर पीछे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी लीला कुछ इस प्रकार है। ये जन्मेजय, राजा परीक्षित, अभिमन्यु, सभी का इतिहास लिखा हुआ है इसमें। और इसकी जो कहानी है हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। तो वक्त तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।